डिप्टी एडिटर शेख इमरान कादिर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा सिविल डिफेंस ऑफिसर की हिदायत पर सिविल डिफेंस की तरफ से गैर कानूनी पेट्रोल और गैस एजेंसी के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन। टेक्सला के हदूद मनीराबाद में वाक़या गैस एजेंसी और राशिद मिन्हास रोड गेट नंबर 3 टेक्सला में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज माफिया के खिलाफ सिविल डिफेंस के इंस्ट्रक्टर जुनेद की अपनी टीम की अमरादबंग कार्रवाई। इन तमाम गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज और गैस एजेंसीज को मुकम्मल तौर पर सील किया गया और नोजल मशीनें भी उतारी गईं और इनको भारी जुर्माने भी किए गए। टेक्सला के रिहायशियों ने सिविल डिफेंस के इंस्ट्रक्टर जुनेद की बमा टीम इसका आला कारकर्दगी को बहुत सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। टेक्सला के रिहायशियों का यह भी कहना था कि अगर इसी तरह सिविल डिफेंस महकमा इन काली भेड़ों के खिलाफ, जो कि एक माफिया बन चुका है, सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा तो लोगों की जान माल के साथ कोई बड़ा सामना पेश नहीं आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज इंटरनेटर और मैं हूं आपका होस्ट शेख इमरान कादिर। आज हम मौजूद है राशिद मिन्हास रोड बैग नंबर 3 के करीब टेक्सला में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज बनी हुई है, जो कि ये बहुत बड़ा माफिया बनता जा रहा है, लोगों की कीमती जानो माल से खेला जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद साहब, जो कि सिविल डिफेंस अदारे से अपनी टीम के साथ आए हैं। जी साहब, आप कैसे? आप ठीक है जुनेद भाई, मुझे ये बताएं कि ये बहुत ज़्यादा एजेंसी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट आपका महकमा क्या कार्रवाइयाँ कर फिर आगे दोबारा लेकिन हम दोबारा उसको स्टार्ट से दोबारा कार्रवाई करके हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम मुझे ये बताएं, और मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर ये लोग जो गाड़ी अच्छी का स्टाम्प लेके आते हैं आपके सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को, उसमें ये लिखा जाता है कि हम लोग दोबारा ये गैर कोई एजेंसी नहीं खोलेंगे, हमें इस बारे में इल्म नहीं था, और दोबारा से ये लोग खोल लेते हैं, जाके एसी कैंट ऑफिस से जाके खोल लेते हैं, एसी सिटी, एसी कैंट है, वटेवर जिस एरिया की दूर होती है। तो ये उनको भी इस चीज़ पर नजरसानी करनी चाहिए, एसी साहब को भी, कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दोबारा किस तरह से ये डीसी हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे डिपार्टमेंट को जाना दिया जाता है कि आप एक्शन कितना काम करें, लेकिन इसी हिसाब की तरफ से ये डिजिटल एप्लीकेशन को जुर्माना नहीं दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भारी जुर्मानों के बावजूद ये दोबारा काम शुरू कर देते हैं। ये इस चीज़ से डरते हैं कि इनको जुर्माना हो रही है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये बस लगे हुए हैं लोगों की जानों माल के साथ। लेकिन इनके खिलाफ अभी हम FIR भी देंगे, अभी आपके साथ साथ चलते हैं पुलिस स्टेशन, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाते हैं इंशाल्लाह, और जो भी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन। अभी आप देख सकते हैं ये आपका नाम क्या है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये आपको पता है आपके इल्म में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी है, कितने से आप ही चला रहे हैं यहाँ पे? बस कुछ ही टाइम हुआ सर, मेरे दिमाग का ऑपरेशन हो गया, इस वजह से मैं कोई और काम नहीं कर सकता, इस वजह से। अच्छा चलें, आप बीमार, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सेहत ज़िंदगी अता फरमाएं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं मेरे भाई, और बहुत से काम में हलाल रिस्क लेते, ठीक है। पहली बात है गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वाज़िया कमाल है। आपने माशाल्लाह अपनी दुकान पे, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई सेफ साइड नहीं है, फायर ब्रिगेड का ना बॉक्स है ना कोई चीज़ है, खुला पेट्रोल। आप लोग बॉर्डर पे भी आपके ये दिखा सकते हैं कि पेट्रोल यहाँ पे मौजूद है, गैलरी पड़ा हुआ है। आपको पता है कि लोगों की कितनी कीमती जानें होती हैं, जानो माल कितना कुछ के लिए वाज़िया ये पैगाम है हर लिहाज से कि खतरनाक साबित होता है। कितने वाक़यात ऐसे पेश आए माजी में, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको इल्म है कि नहीं है? करते हैं, बस थोड़ा बहुत करते हैं, देख सकते हैं 5-7 अब ये आपको सिविल डिफेंस से सील किया जाएगा, दोबारा आपको ये कारोबार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि चीज़ गलत है कि नहीं? जी नाज़रीन, अब तक के लिए बहुत शुक्रिया।